नाम तो इनका तानचंद है लेकिन लोभी बहुत है। भगवान की आरती करते हैं तो आपकी तरह ये भी कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन महाराज एक मकान की छत अगर गिर जाए, ओहो विधाता कैसा दंड दिया तूने, कहते हो ना। जबकि तुलसी बाबा साफ संकेत कर रहे हैं, सुना हो भरत भावी प्रबल बिलख कहो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयस छह चीजें हैं विधाता के हाथ में हैं। क्या क्या? हानि, अगर आपकी हानि हो जाए तो ईश्वर को दंड न दे, ईश्वर को दोष न दें। आप स्वयं अपनी अंतरात्मा में खोजें कि हमसे ही कोई भूल हुई होगी। हमने ही किसी भगवान के भगवत भक्त का कहीं हृदय तो नहीं दुखा दिया। अब कोई संत पीले वस्त्र पहने सड़क पर जा रहा था, हमारा उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन हमने उसके लिए कह दिया देखो कैसे बाबा ढोंग बनाए चला जा रहा है। भक्त का अपमान है कि नहीं, आप बताओ। अनर्गल किसी के विषय में कहना भी ये भक्त का अपमान है। पहली चीज क्या है? हानि लाभ। अच्छा, लाभ हो जाए तो बहुत प्रसन्न नहीं होना चाहिए। लाभ होने लगे तो ये मत चिल्लाओ कि देखो देखो हमने बना दिया। ये भी ईश्वर की देन है। जब व्यक्ति धन में यश में बढ़ता है ना तो जान नहीं पाता, और जब भगवान गिराते हैं तब भी जान नहीं पाता वो कब गिर गया। तो पहला है हानि और दूसरा क्या है? लाभ। अब तीसरी बात कही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जीवन। यही है ना, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। तीसरी चीज बताई हानि। जीवन, जीवन कोई किसी को दे सकता है क्या? अगर कोई कहे कि हाँ मैं जीवन दे सकता हूं, भैया बड़े बड़े पीएचडी एमडी डॉक्टर है ना, वो भी हाथ खड़े कर देते हैं, आई एम सॉरी मैं नहीं बचा पाया मरीज को, प्रभु की जैसी मर्जी थी। कहते हैं ना, भगवान से प्रे करिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे मूर्ख मन, तूने एक अणु क्या भगवान की प्रकृति के विषय में जान लिया, अपने आप को इंजीनियर कहने लगा, अपने आप को डॉक्टर कहने लगा। लेकिन सच बताऊं तो आज तक भगवान की प्रकृति के विषय में कोई जान नहीं पाया, कोई नहीं जानता। बड़े बड़े संत मुनींद्र तपस्या करके जानने का प्रयास करते हैं। कहने का अभिप्राय, जीवन हम किसी को दे नहीं सकते। और तो और भक्तों, हे मैया, जितने लोग हम बैठे हैं ना यहाँ, हम स्वयं नहीं जानते किसकी श्वासा कितनी है, किसका जीवन कितने दिन का है, कब कौन समाप्त हो जाए, कोई पता नहीं है। लेकिन अपने
अपना प्रयोजन 100 वर्ष का बनाकर चल रहे हैं। महाराज हमने बेटे को इंजीनियर कर दिया, अब धन की कोई कमी नहीं रही। अरे पगले, धन से कहीं तुझे लाभ नहीं मिलेगा। तू धन में सुख को खोज रहा है, वो मिलेगा नहीं तुझे। चौथी बात तुलसी बाबा कहते हैं मरण। मरण भी कोई किसी का नहीं जानता। और पांचवी बात कहते हैं यश। भगवान कब किसको यश दे दें। भगवान कुटिल से कुटिल, पापी से पापी, अत्याचारी से अत्याचारी को ऐसी मति कर दें कि वो संत हो जाए। और भगवान जब कर्म अच्छे न देखें तो वही बड़े ब्रह्मज्ञानी कहे जाने वाले संतों को भी अपयश का ठेंगा लगा दे, दाग लगा दे। ये सब काल की पीड़ा है कि नहीं। अब इस पर विचार करना हमें ये है। तो महाराज फिर हम इसकी चिंता क्यों करते हैं। भैया ये मन मानता नहीं है, इसको लगता है कि हमने जो किया है वही सही है और हम जो करेंगे वही अच्छा होगा। तो दानचंद बड़ा लोभी है। क्या नाम है? दानचंद। पत्नी ने कहा एक दिन, दानचंद की धर्म पत्नी बोली, महाराज आपने कभी इतने पास हमारे गंगा जी हैं, लेकिन आप कभी गंगा जी का स्नान करने भी नहीं गए। आपने कभी कोई यज्ञ नहीं किया, आपने कभी दान नहीं किया, फिर आप इस मनुष्य के जीवन को कैसे धन्य मानते हो। दानचंद की धर्मपत्नी ने बार बार समझाया तो दानचंद को बात समझ में आ गई। ठीक है प्राण प्रिया, तुम कहती हो तो मैं गंगा जी का स्नान करने जा रहा हूं। देखना मैया, अब ये दानचंद गंगा जी का स्नान करने जा रहा है। और जब ये दानचंद गंगा जी का स्नान करने के लिए पहुंचा तो इसने मन में विचार किया, अगर हम स्नान करने वाले घाट पर जाएंगे, अगर स्नान करने वाले घाट पर गए तो महाराज वहां पंडा रहते हैं। मैंने सुना है वहां तीर्थ पुरोहित लोग रहते हैं और तीर्थ पुरोहितों को दक्षिणा देनी पड़ती है। दानचंद ने सोचा, काय के लिए फालतू खर्चा करूं, गंगा ही तो स्नान करनी है, तो गंगा में स्नान कर लेंगे। अब महाराज आप ही बताओ, स्नान दान घाट के बाद एक ही घाट बचता है गंगा जी पे, उसका नाम है मुर्दा घाट। दानचंद ने सोचा मुर्दा घाट खाली होगा और वहां तीर्थ पुरोहित नहीं रहते, चलो वहीं स्नान किया जाए। तो दानचंद पहुंचा कहां? मुर्दा घाट। अब दानचंद ने झट से देखा कोई नहीं है, अभी अपने वस्त्रों को त्यागा और वस्त्रों को उतार करके जो ही गंगा जी में डुबकी लगाई, भगवान देख रहे थे। भगवान ने कहा, ओहो दानचंद तू बड़ा लोभी है, आज तेरे लोभ की परीक्षा ली जाए। कितना बड़ा लोभी है, मैं तो इससे दान करा के ही मानूंगा। भगवान ने तुरंत एक महात्मा का वेश बनाया, एक पंडा का वेश बनाया
और जैसे ही दानचंद ने डुबकी लगा के अपने शीश को बाहर निकाला महाराज, वैसे ही आज आवाज लगा दी। भगवान ने आवाज लगाई, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, जय हो। जैसे ही दानचंद ने देखा सो मन में सोचा, क्यों मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, मुर्दा घाट तो छोड़ देते। भगवान बोले, यजमान बड़ी खुशी हुई तुम्हें देख करके, बड़ी प्रसन्नता हुई हमें। अरे भैया, स्नान वाले दान वाले घाटों पर तो सभी जाते हैं, साल 2 साल में 6 महीने में कोई एक पुरुष इस घाट पर स्नान करने आता है। लेकिन महाराज जो मुर्दा घाट पर स्नान करने आता है ना, साल 2 साल की हमारी व्यवस्था कर जाता है। बस हमारा भी जीवन यहीं से चलता है। अब दानचंद ने मन में सोचा कि ये कह रहे साल 2 साल, दानचंद झट से बोला, हम पे कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा तुम्हें। भगवान ने कहा, अरे यजमान कुछ तो दो, बिना दान किए गंगा का स्नान नहीं होता। अब दानचंद चक्कर में पड़ गया, क्या करूं। भगवान मान नहीं रहे। भगवान कह रहे कुछ तो देके जाना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा, ऐसा करो, एक सोने की मुद्रा मुझे दान दे दो। दानचंद बोला, सोने की मुद्रा तो प्राण निकलने के बाद ही कोई ले सकता है, ऐसे नहीं ले सकता। भगवान की दानचंद से बहुत चर्चा हुई, तो दानचंद तैयार हो गया कि एक धेला हम तुम्हें देंगे। पहले धेला चलता था ना, एक धेला। भगवान ने कहा, लाओ एक धेला ही दे दो। अब भैया जिसको देना ना हो वो उधार और कर देता है, करता है कि नहीं। यहाँ कुछ व्यापारी लोग भी बैठे हैं, वो उसको भलीभांति जानते होंगे, जिसको देना ना हो वो उधार कर देगा। अरे महाराज बाद में दे देंगे। अब आप ये कहोगे महाराज ऐसे कह रहे हैं, कुछ लोग तो हमारी दक्षिणा भी उधार कर देते। पंडित जी अभी नहीं है, फिर दे देंगे, उधार कर दे। दानचंद बोला, अभी तो नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें दान दूंगा, मेरे घर आ जाना, हम तुम्हें एक धेला का दान करेंगे। भगवान उसी में संतुष्ट हो गए। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम एक धेला ही मुझे देना। अब दानचंद ने स्नान किया, अपने वस्त्र पहने, अपने घर को चल दिए। और महाराज जो दानचंद घर पर पहुंचे, और घर पर पहुंचते ही दानचंद ने कहा पत्नी से, लो मैं स्नान कराया। धर्म पत्नी बड़ी खुश हुई, आप स्नान कर आए? हाँ। और महाराज भीतर धर्म पत्नी से चर्चा कर ही रहे थे, तब तक भगवान ने बाहर से आवाज लगा दी, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। दानचंद की धर्मपत्नी बोली, कौन आया है? दानचंद बोला, देखो जाके, हम तो थक गए हैं, तुम ही देखो जाके कौन है। दानचंद की धर्मपत्नी ने जाकर के देखा महाराज, तो क्या देखती है कि पंडा जी दरवाजे पर खड़े हैं। और जो पंडा जी को देखा सो झट से गेट बंद किया, दरवाजा फेर दिया, दौड़ के अंदर आई। बोली, क्यों, किसी को कुछ देने के लिए के आए थे क्या? पत्नी तो जानती है तुम्हारे गुण कैसे हैं, लक्षण कैसे हैं, क्यों किसी को कुछ देने के लिए के आए थे? सेठ बोला, कह तो आया था। किसको?
अरे मुर्दा घाट पर स्नान करने गया था, वहां भी नहीं ये लोग मानते। एक धेला देने के लिए कह आया था। तुरंत उसकी पत्नी बोली जाओ धेला दे आओ, जाके दरवाजे खड़े हैं। सेठ बोला अरे काहे चक्कर में पड़ती हो, जाओ कह दो जाके कि सेठ जी की तबीयत सही नहीं है, सेठ जी अस्वस्थ हो गए हैं। जब स्वस्थ सही हो जाए तब ले जाना, मार थोड़ी लेंगे तुम्हारे पैसे हम। ऐसा ही करते हो ना, खूब अंदर भोजन कर रहे होगे, बच्चों से कहलवा दोगे जाओ कह दो है ही नहीं, घर पर नहीं है। और कभी कभी तो बच्चे सत्य बात कह देते आगे बार, अंकल जी पापा खाना खा रहे हैं, लेकिन पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है। दानचंद की पत्नी ने कहा जाके महाराज उनकी तो सेठ जी की बहुत तबीयत बिगड़ गई है, अब फिर आना दान ले जाना अपना। जैसे ही ये बात कही महाराज, देखो भगवान कैसी लीला कर रहे हैं। भगवान ने कहा कुछ भी हो जाए, यजमान दुखी हो और यजमान अगर अस्वस्थ हो तो शास्त्र कहता है कि स्वेच्छा से, चाहे गुरु हो चाहे आचार्य हो, अगर यजमान संकट में आ जाए तो वह अपना धन भी वापस कर सकता है जो उसने दान दिया। और पंडा का भी पूरा कर्तव्य है कि जब तक यजमान अस्वस्थ हैं तब तक यजमान को हम अस्वस्थ अवस्था में छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। सेठानी से तुरंत दानचंद कहने लगे लाओ हमें भी अरहर की दाल 2 किलो ले आओ, आटा ले आओ, तेल ले आओ, गरम मसाला, चीनी, शक्कर, सब चाय की पत्ती यहीं रख जाओ। जब तक सेठ जी स्वस्थ नहीं होते हम भी यहीं रुकेंगे। जो सेठ जी से कहा जाके कि कैसे पंडा के चक्कर में पड़ गए, वो तो कह रहा है दरवाजे बैठेंगे जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाओगे हम नहीं जाएंगे। अच्छा तो कह दो जाके, क्या कह दें कि सेठ जी राम नाम सत्य, समझ गए कि नहीं? अरे सेठानी से सेठ जी बोले कह दो जाके कि सेठ जी खत्म हो गए, जीवन लीला ही समाप्त हो गई सेठ जी की, अब कहां से पैसे लोगे? और भैया सच बताऊं तो ऐसे कलिकाल में मामले भी आ रहे हैं। मैंने कभी न्यूज़पेपर में एक दिन पढ़ा था, फर्जी मृत सर्टिफिकेट बनवा लिया। तो महाराज जैसे ही सेठानी ने कहा जाके पंडा जी से कि महाराज सेठ जी का तो राम नाम सत्य हो गया, भगवान ने सोचा ये मौका अच्छा है। भगवान दौड़ करके गए, पूरे नगर में चिल्ला दिया अरे सेठ जी समाप्त हो गए, सेठ जी समाप्त हो गए, सेठ जी शांत हो गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब तो सेठानी बैठी बैठी बेचारी सेठ जी के पास रो रही है और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बूढ़े बूढ़े लोग कह रहे सेठ बड़ा भला आदमी था, ब्याज के पैसे जरूर ज्यादा लेता था लेकिन मान जाता था दिन देरी हो जाए तो। हाँ दान आन तो कभी इसने नहीं किया लेकिन अच्छा व्यक्ति था। बताओ, ओहो बड़ा गलत हो गया। गांव के बुजुर्ग बोले लकड़ी कटवाओ, बांस कटवाओ, चलो इनका दाह संस्कार तो करवाओ। अब महाराज दाह संस्कार करने के लिए तैयार हुए। अब सेठानी बेचारी रो रही है। सेठानी कह रहे सेठ जी मरे नहीं है, सेठ जी मरे नहीं है। अब सेठानी खूब सच्चाई को चिल्ला रही है लेकिन गांव के बुजुर्ग कह रहे अरे सेठानी ये तो तुम्हारा मोह है, उठाओ उठाओ इन्हें, जल्दी उठाओ। दानचंद को उठा के कस लिया।
बांध लिया ठटरी पे, लेकिन दानचंद बोल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पंडा जी वहीं खड़े। ढेला न देना पड़े, बस यही बात है। बेचारा कस के जब मुर्गा घाट पर पहुंच गया, वहां भी लकड़ी लग गई, और लकड़ी लगाने के बाद लड़का जब वो क्रिया करता है ना, दाग देने ही जा रहा था। पंडा जी ने कहा रुक जाओ। भगवान ने सोचा ये तो दान नहीं देगा, फूक जाएगा, प्राण दे देगा, लेकिन दान नहीं देगा। भगवान ने उस सेठ के कान में कहा जाकर, आया हूं बैकुंठ से तुम हितना ताजोड़, दान चंद वरदान तुम मुंह से मांगो कोई। दानचंद, हम तुम्हारे लोभ की पराकाष्ठा से ही प्रसन्न हो गए। अगर कोई लोभ करे तो तुम्हारे जैसा। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तुमने पहचान नहीं पाया। आया हूं बैकुंठ से तुम हितना ताजोड़। मैं बैकुंठ से आया हूं, मैं नारायण हूं, पहचान ले। लेकिन महाराज, दानचंद ने धीरे से आंख खोली और भगवान के वहीं कान में कह दिया, महाराज आप तो बैकुंठ से आए हो हमें वरदान दे, लेकिन मेरी भी बात सुन लो। देना था सो दे दिया, मोहे न चाहिए और। नाथ यही विनती करूं, वो देला दीजे छोड़। भगवान ने कहा बस इतनी बात है? हाँ महाराज, देने के लिए तो आप कुछ हमें दे नहीं, हम आपको नहीं दे सकते, तो हम आपसे चाहते भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर करो, वो जो देला देने के लिए कहा है ना, बस उसी को तुम भूल के यहाँ से चले जाओ।